पेश खेमा है तनज़्ज़ुल का, तकब्बुर का गुरूर, मर्तबा चाहो तो पहले इंतज़ारी सीख लो। ना होगा कोई ऐसा वक्त का मेहमान। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आदिबा। नहायत खुशलानी के साथ इन्होंने हिंदुस्तान की मुसलमानों की अजीम अजमतों की तहजीब की कहकशां यहाँ मौजूद है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। एम ए बर्दी अमन न्यूज़ के एडिटर हैं, वो आए, उनका इस्तकबाल करता हूँ। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूँ कि मेरी कोई हैसियत नहीं। अगर कोई हैसियत ये है, अगर कोई सबसे बड़ी हैसियत है तो वो ये है कि मैं आप सब खुद का छोटा हूँ और चाहता हूँ कि ज़िंदगी भर आपका छोटा रहूँ। इसलिए कि जिस दिन मैंने अपने को बड़ा समझ लिया वो दिन मेरा आखिरी दिन होगा। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। इतनी गर्मी के बावजूद आप जोरदार ताली से इस्तकबाल करें। किताब का इजरा अमल में आ रहा है हमारे मौजूद मेहमानान के जरिया। आप तमाम ये कह कर अस्सलाम वालेकुम दे रहे होंगे जब उन्होंने ये शेर का अशार कहे तो कोई ये कहेगा कि किसी बहुत बड़े शायर गालिब और मीर जी पाएंगे अगर अपनी बात भी कहने को और साथ में जो ज़माने के साथ हमारा रिश्ता है उसको भी उस्तवार कर सकें। इन्हीं की किताब में एक शेर मुझे बड़ा अच्छा मिला। हम अपने अहद में जो कुछ भी है गनीमत है, तलाशिएगा कहाँ ऐसी आग बात की। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोग तशरीफ लाए। अपना काम मुकम्मल किया है। अब उन्होंने जो मुख्तलिफ मौक़ों पर मज़ामीन लिखे उनको उन्होंने जमा किया है मेरी काविशें के नाम से इस मजमूए के अंदर। और मैं समझता हूँ कि इससे माजिद की एक नई शनाख्त जो है वो लोगों के सामने आएगी और हमें उसको खैर मकदम करना चाहिए, क्योंकि बहरहाल अच्छे शायर के साथ अच्छा नस्ल निगार होना बड़ी खूबी की बात है। ये अंदाज़ा बताता है कि कुछ ज़िंदगी की कुछ झलकियाँ हैं जो ये सामने पेश करेंगे। अब हम लोग तो इनके पुराने जानने वाले हैं और इनके हुनर को मानने वाले हैं, तो इसलिए नीचे को थोड़ी हमारे लिए तो ये वही चीज़ है इधर को अच्छी तरह हम लोग जानते समझते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले कि वो समझ सकें और करीब से देख सकें और अपने साथ घर ले जा सकें। हर एक को घर ले जा नहीं सकता, इसलिए अपने साथ उसको घर ले जा सकें और इत्मीनान से उस पर गौर करें और पढ़ें और उससे कुछ समझें, कुछ सीखें और सीख कर कुछ अच्छे काम करें। मैं समझता हूँ ये इनका मकसद है। ऐसे नज़र डाली सब ऐसे घूम जाइए। जी जी। उसमें मुझे सबसे अच्छा लगा जो अल्लामा इकबाल के हवाले से जो आपने 4 ज़बानी शायरी की। अल्लामा इकबाल बहुत बड़ी शख्सियत है, आलमी शोहरत याफ्ता है और उर्दू के हवाले से मेरे ख़्याल से भारत में अगर कोई शायर है तो वो जो है अल्लामा इकबाल है, जो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इसके अलावा यह है कि माजिद देवबंदी साहब जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने कलाम के हवाले से भी खूब अच्छी तरह जाने जाते हैं और बड़े खुददार शायर हैं। इनके शायरी के और इनकी शख्सियत को मलहूज़ रखते हुए हमने 2016 में हफीज़ मेरिटी अवार्ड दिया था। जी जी जी। तो माशाल्लाह यह है कि उसका मैं समझता हूँ कि जो कुछ हमारे लोगों ने डिसीज़न लिया था उस पर आप खरे उतर रहे हैं और बहैसियत नायब सदर या नायब चेयरमैन उर्दू एकेडमी दिल्ली, जो शाह निशान भारत की है अभी उर्दू ज़बान के हवाले से, तो बहरहाल आपकी शख्सियत, आपकी तसनीफ़ काबिल कदर होगी और लोगों को भी कारण समझिए। सर सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक कि आपकी किताब का इजरा है, तो थोड़ा इसके बारे में बताएं। मेरी नसर की 3 किताबें अब तक आई हैं। शायरी की तो 5 हैं, नात की 2 हैं और नसर की 3 हैं। और ये मेरी काविश है नसर की तीसरी किताब। पहली मेरी किताब ख्वाजा हसन निज़ामी पर थी, वो BA के निसाब में पढ़ाई जाती है। दूसरी मेरे मज़ामीन की किताब थी मेरी तहरीरी, और तीसरी किताब है इसमें 32 मज़ामीन हैं, इसका नाम है मेरी काविश। इस किताब
میں سارے ادبی اور شخصیات کے حوالے سے، شعراء کے حوالے سے ہیں، لیکن میرے نظر میں اس کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ میں نے اس میں شروع کے 4 مضامین شاعر مشرق، مفکر ملت علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال کے حوالے سے ہیں، ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کی علم کے، ان کی شاعری کے، عشق رسول کے حوالے سے 4 مضامین ہیں، کیونکہ میں عشق کرتا ہوں علامہ اقبال سے، تو 4 میں نے مضامین ان کے رکھے۔ اس کے بعد مولانا آزاد ہیں اور ہمارے عہد کے شعراء ہیں، اور دور حاضر میں جو نثر نگار ہیں، دلی کے اہم ترین جو شعراء اور نثر نگار ہیں، ان کے حوالے سے مضامین ہیں۔ یہ کتاب جو ہے کہاں دستیاب ہوگی؟ یہیں سے بھی اس کی شروعات ہوگی؟ ہاں نہیں، آج اجرا ہو جائے گا تو دستیاب بھی تو ہم پیش کریں گے آپ کو ہدیہ، کیونکہ کتاب تو ہدیہ ہی دینی چاہیے۔ بالکل ہم ان لوگوں میں سے تو ہے نہیں کہ ہماری کتابیں لوگ خرید کر پڑھیں، خرید کر تو غالب اور اقبال پڑھے جاتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اردو کی کتاب سب تک پہنچے اور آپ تک بھی پہنچے گی۔ تو میری خوش نصیبی ہے کہ آج اس کے اجرا میں جو اہم ترین حضرات آ رہے ہیں، آپ نے نام لے کے، اور ان کے آنے سے اس کے وقار میں اضافہ ہوگا۔ اختر الباسط صاحب صدارت فرما رہے ہیں، سلمان خورشید ہیں، اس کے علاوہ ڈاکٹر سید احمد صاحب ہیں، ڈاکٹر فاروق ہیں، ڈاکٹر سراج قریشی صاحب ہیں، آپ نام دیکھیں گے، اس کے علاوہ اہم ترین لوگ ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ کتاب کی پذیرائی ہوگی اور میرے مضامین لوگوں تک پہنچیں گے، وہ پڑھیں گے تو شاید انہیں اچھے لگیں، مجھے امید ہے۔